गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए
सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संगीता है, मैं रघुवीर नगर से आई हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पिछले सप्ताह की गवाही है। प्रभु ने हमें बीते सप्ताह में बहुत आशीष दिया है। हमारा सुंदर सा घर बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, और वो घर प्रभु के अनुग्रह और दया से बना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारे घर में एक एकता बनी हुई है कि प्रभु हमारे घर को बहुत अच्छा रखते हैं, हमारी फैमिली को। बीते सप्ताह में रमेश भैया की भी तबीयत खराब हो गई थी, उनको अस्थमा की दिक्कत हो गई थी और फीवर भी था, और अभिषेक को भी तबीयत खराब हो गई थी। मैं पिछले हफ्ते आ नहीं पाई थी। प्रभु का वचन कहते हैं, तुम 6 दिन काम काज करो और 7वां दिन प्रभु यीशु मसीह जी को दो। परमेश्वर किसी को अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देते। मैं धन्यवाद करती हूँ, यहोवा का दिया हुआ भाग है। मेरा बेटा प्रभु ने उसको भला चंगा रखा है, और हमारे परिवार को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना ना, परमेश्वर उसको कोने का सिरा बनाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन तमाम आशीषों के लिए। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सरिता है। मैं अपने पति दिनेश की गवाही दे रही हूँ। अभी 2-3-4 दिन पहले मेरे पति दिनेश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और उनके दर्द था बहुत तेज, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उनकी, और 2-3 दिन तक काम पे नहीं गए, लेटे रहे। और वो भैया जी से भी दुआ नहीं करा रहे थे डर के मारे। तो क्या कहते हैं, वो कलेसिया नहीं आ पाते, वो ड्यूटी पे जाते हैं, तो माँ उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो संडे की छुट्टी नहीं देता। तो मैंने फिर भैया जी के पास फोन लगा के दिया और अपने पति दिनेश के लिए दुआ कराई। तो ये भैया जी ने एक ही बार दुआ करी। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। एक ही दुआ में यीशु मसीह ने मेरे पति दिनेश को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं बारंबार यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है और हम लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि इसको फिर से एक मतलब अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली, तो इसको एक सर्टिफिकेट भी मिला। इनके वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इसको फिर से वहाँ पे सम्मानित किया और फिर से इसको एक मतलब ट्रॉफी दिलाई और एक सर्टिफिकेट भी इसको मिला। मैं धन्यवाद किया कि प्रभु हमें, प्रभु की अनुग्रह दया होती है कि हर फील्ड में प्रभु यीशु मसीह हमारे को ब्लेस करते हैं, हर जगह प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लेस करते हैं। तो इस अनुग्रह दया के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। सारे आदर मैं अपनी यीशु मसीह को देती हूँ। और दूसरी बात ये कि जो सृष्टि है ना, ये स्कूल में खेल रही होगी शायद, तो खेलते खेलते इनके इसके ना डेस्क पे लग गई थी, आंख में तो काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी इसकी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के द्वारा अभी बिल्कुल चंगी स्वस्थ है और प्रभु ने उसको बिल्कुल चंगा स्वस्थ किया है। अब उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मैं इस अनुग्रह दया के लिए यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सायरा है। मैं और मेरे पति और ये हमारा बेटा संयम, हम गिटोरनी से आए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी महिमा के लिए मुझे एक ऐसी जाति से निकाला जिसे मुसलमान कहते हैं और अपनी महिमा के लिए चुना। ये मेरे लिए सबसे बड़ी और अहम गवाही है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का मैं इस गवाही के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बीते सप्ताह बनाई। संयम के स्कूल में पिछली बार एक कंपटीशन हुआ था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, और ये कंपटीशन ऐसा था जिसमें हमें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना है और जज बताएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इसके लिए बनाया था। यीशु मसीह ने ऐसा समझ बुद्धि दी कि हमने बनाया था पानी की बूंद, और उसमें बताया था कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, और उसका एक हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। हमने पहले बहुत सोचा कि पता नहीं कैसा होगा, जज को समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि संयम उस कंपटीशन में फर्स्ट आया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए संयम को अभी बीते सप्ताह एक ट्रॉफी मिली फर्स्ट की। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का इस दया के लिए, अनुग्रह के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी के। आइए हम वचन में चलते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। सो अब जो यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब उनको आत्मिक शिक्षा दी जाती है।
आत्मिक वचन पढ़ाया जाता है, इसलिए उनके आचरण में, उनके स्वभाव में आत्मिक स्वभाव, अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। बहुत सारी बार आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन आप उसे माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। हालेलुया। ये अपने पिता के कारण आप ऐसा करते हो, आप झुक जाते हो, आप शांत रह जाते हो। तो ये सब कुछ जो आप करते हो, ये अपने पिता के आत्मिक स्वभाव, उनके आचरण के कारण। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मौत की, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम रखते हैं वो उनको पाप करने से बचा लेते हैं। हालेलुया। तो हम पाप करने से बच जाते हैं और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यानी हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। जैसे शरीर से आत्मा निकलेगा, वो बिल्कुल हमारी आत्मा जीवित होकर के अपने स्वर्ग के पिता के चरणों में पहुंच जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वादा किया हमसे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 आयत पर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे पिता यहोवा जी पे विश्वास रखते हो, मैं उनका इकलौता पुत्र हूं, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हीं को दिया गया है। वही प्रत्येक मनुष्य का न्याय करेंगे धरती पर। इसलिए यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो रोमियो 8 की 3 आयत पे वापस आएंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल, कमजोर होकर ना कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को इस पाप में, शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए शरीर में सब पाप सह लिए। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं। जो शारीरिक होंगे उनको बोलो चलो प्रभु को वचन सुनने चलते हैं, बोले यार आज टाइम नहीं है, अगले हफ्ते चलूंगा, ड्यूटी जाना, लेट हो रहा हूँ। जब आप जीवित ना रहोगे, आपके अंदर जीवन ही ना रहेगा या आपके शरीर में बल ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ जाएंगे ड्यूटी, कहाँ जाएंगे परमेश्वर भवन में, कहाँ जाएंगे आप अपने कमाने के लिए। इसलिए शरीर को बल चाहिए, शरीर की एक एक मांसपेशियां ठीक होनी चाहिए, शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए,
तभी आप नौकरी कर सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। और ये सब प्रभु की दया से होता है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहे, और अगर था भी तो जब यीशु के चरणों में आए, प्रार्थनाएं हुई, दुआएं हुई, पापों की पश्चाताप हुआ और पाप क्षमा होते ही वो दुष्ट आत्माएं चली गई, वो बीमारियां कमजोरियां चली गई। हालेलुया। वो गरीबी, निर्धनता, टेंशन, डिप्रेशन चला गया। हालेलुया। क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं। अब आत्मीय लोग हैं, आप लोगों को देखो, संडे को सब अपना समय निकाल करके कि प्रभु हे हमारे स्वर्ग के पिता, आज हम आपकी वाणी सुनेंगे, आज हम आपका वचन सुनेंगे, आज हम आपकी शिक्षा से अपने जीवन में उसके अनुसार चलेंगे जो आप हमें दोगे। हालेलुया। तो आप खुशी से आए हैं, परमेश्वर देख रहा है सबको, और जिसके जीवन में कोई दुख परेशानी भी है, परमेश्वर जानता है ये जूझ रहा है, ये जूझ रही है, इसके घर में आटा नहीं है, इसके घर में तेल नहीं है, इसके घर में बच्चे को पहनने को कपड़े नहीं है। मत्ती 6 की 8 तिल का, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। वो तुम्हें सब कुछ बता से देगा। उनका देने का तरीका अपना है, सिर्फ प्रार्थना करो और धन्यवाद दो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए हर चीज मुहैया कराएंगे। हालेलुया। छह आयत, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। एक दिन करके देखना, आप सिर्फ भजन गाओ अपने घर में और थोड़ी देर बाइबल पढ़ो, तुम्हारी आत्मा एकदम हल्की हो जाएगी। तुम्हें लगे ऐसे उड़ रहे हो आप। हालेलुया। हवा में उड़ रहे हो आप, ऐसा शरीर हो जाएगा, कोई चिंता फिक्र नहीं। और उस दिन और भी खास बात होंगी, जब आपने इतना समय प्रभु को दिया ना, तो पूरे दिन आपको अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। हालेलुया। पता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, सोचते हैं प्रभु हमसे कोई चूक ना हो जाए, लजवान देने में, भेंट देने में, तेरी सेवा करने में, ये कलीसिया की दरियां बिछाने में, सफाई करने में, कुर्सी लगाने, जो हर काम में बढ़ के सोचते हैं कि हम कुछ करें, हमें काम मिल जाए, अभी चाय के बाद हम बर्तनों को साफ कर। मतलब परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे हृदय को देख रहे हैं। कौन व्यक्ति दिल से वहां जाकर के उस काम के लिए खुशी से जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते थे कि मेरे भाव में मेरे बच्चे मेरे लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो तुम्हारे घर में जब प्रभु के लिए काम करते हो, प्रभु किसी का ऋणी कर्जदार नहीं है। प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरे दास को, एक जन को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ तो उसका भी प्रतिफल ना पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का ऋणी कर्जदार नहीं है, वो तो देखता है कि कौन दिल से मेरे लिए काम कर रहा है, और जो संकोच नहीं करता, शर्माता नहीं, समझे, तो प्रभु बड़ी बरकत और आशीष देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबकी इच्छा होती है, सब खुशी से काम करते हैं कलीसिया में मिलके एक परिवार की तरह। मैं जब आपकी मोहब्बत देखता हूँ, आप सब लोग बिल्कुल ऐसे काम कर देते हैं, मैं देखता हूँ सब मिलके बिल्कुल सारा कुछ समेट के जाते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं। तो परमेश्वर देखते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ, परमेश्वर स्वर से बड़े खुश होते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको अच्छे अच्छे पैगाम मिलते हैं कि आज तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे इस चीज में अव्वल आ गए, तुम्हारे पति का प्रमोशन हो गया, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तुम्हारे को ये मेडल मिल गया, तुमको वो मेडल मिल गया। ये क्यों इसलिए मेडल मिल रहे हैं? तुम परमेश्वर से मोहब्बत करते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, इसलिए परमेश्वर ना केवल तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को भी आशीष देता है। और
ना केवल तुम्हारे बच्चों को, बल्कि वो कहता मैं तुम्हारी 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ियों तक को आशीष देता रहूंगा यदि मेरे वचन के पीछे चलोगे तो। हालेलुया। सो शरीर पर मन लगाना 6 पे लिखा है तो मौत है, मृत्यु है। अगर शारीरिक बातों में मन लगाओगे तो वो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो अगर आप सोचो कि मैं शारीरिक लोग कैसे होते हैं, मैं कोई काम नहीं करूंगा, अरे वो कर तो रही है, वो कर तो रहा है, उसका बच्चा भी जाए तो उसके पकड़ खींच लिया मत जा, वो शारीरिक है। प्रभु के काम के लिए उत्साह से जाओ, अच्छे काम के लिए बढ़ चलो, प्रचार के लिए, सुसमाचार देने के लिए बढ़ चलो। या अपनी सहेली दोस्तों को जो बीमार रोगी दुखी है, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी उन सबको सुसमाचार देने में कभी मत चूको। क्योंकि तुमने अगर एक के में बीज बो दिया तो ना जाने मारो कब फलवंत होगा। तू सुबह को बीज बो, सांझ को बीज बो, तू नहीं जानता कि ये फलवंत हो या वो फलवंत हो या दोनों के दोनों अच्छे निकले। हालेलुया। बीज बोना मत रुकना, ये सबसे बड़ा भलाई का काम है। धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहेंगे। हालेलुया। सो परंतु 9 आयत पर, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मैं 8 भी पढ़ देता हूं, और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, मरे हुए से जीवित किया 3 दिन 3 रात के बाद, हालेलुया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जैसे मैंने अपने इकलौते पुत्र को जीवित किया, तो लिखा है कि जितनों ने यूहन्ना 1 की 11-12 पे वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 1 की 11-12 पे लिखा। तो अब आप परमेश्वर की संतान बन गए, तो जैसे यीशु मसीह उनके प्रिय पुत्र हैं, ऐसे तुम भी चुने हुए लोग परमेश्वर के प्रिय संतान हो। हालेलुया। इसलिए तुमको भी जलाएगा, मुझको भी जलाएगा। हम कभी नरक को ना देखेंगे, हम प्रभु के चरणों में रहेंगे। आज यहाँ पर बैठ के धरती पर राजदूत का काम कर रहे हैं, और जब प्रभु बदल जाएंगे तो स्वर्गदूत का काम करेंगे। हालेलुया। वो हमको काम सौंपा जाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आपकी देह में कई बुरी क्रियाएं हो सकती हैं कि शरीर कहता उठ प्रार्थना कर, पर तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो कहती है आधा घंटा और सो जा, आधा घंटा, फिर अलार्म बंद कर दिया, सो गए, फिर अलार्म बजा 10 मिनट और सो जा। तो इस तरीके शारीरिक होते हैं कि वो सोचते मैं करना चाहता हूं पर करते नहीं है, समझे ना। तो इसलिए लिखा है नीति चंद 10 की 4 आयत पे, काम काजू लोग अपने हाथों को डाला धनी होते हैं, परंतु आलसी लोग अपने आलस के कारण निर्धन और दरिद्र हो जाते हैं।
हालेलुया। इसलिए कभी आलस मत करना, ऐसी आत्मा को डांट देना जो प्रभु का काम करने तुम्हें रोके। भाई पढ़ना चाहते हो, सवार सब बिस्तर से उठो, एकदम मुंह धोया और बाइबल पढ़ेंगे हम। अगर प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है तो प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल नींद को, बिस्तर रजाई गर्म जो कर रही थी हटा के फेंक दो कंबल को, बस प्रभु आपके चरण में हूं। इस कंबल में घुसने से अच्छा आपके चरणों में बैठना बहुत बढ़िया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ तो लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शारीरिक अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, ये खा ले वो खा ले, क्या जाना, ऑनलाइन ही सामान मंगा लेते हैं, कौन जाए बाजार, हर चीज में आलस। तो लिखा है वो शरीर परमेश्वर का वचन ना मिलने से निर्बल दुर्बल होता चला जाए। संगति जरूरी है, संगति में आना जरूरी है, प्रभु की शिक्षा जरूरी है। जब आप इस शिक्षा पर चलेंगे तब आशीष पाएंगे। हालेलुया। बाद में लिखा है 11 आयत पे, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने सब चीज सिखाई है 7 की 13 पे कि भाई जब तेरे को सुख आता तो सुख के बारे में सोच, और दुख आए तो क्यों आया इसके बारे में भी सोच। तेरे आलस के कारण, तेरी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, तेरी निर्बलता दुर्बलता के कारण तू कमजोर होता गया। हालेलुया। लेकिन आप शैतान को झटक दो और बोलो नहीं, मैं अभी वचन पढ़ूंगा, अभी अपने पिता के साथ जोड़ के उनकी महिमा करूंगा। हालेलुया। यदि आत्मा से दिए की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। वही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। तो जो इस वचन के अनुसार चलता है वो परमेश्वर कहता है मेरी संतान है, वो मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया। देखा मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होंठों से तो कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। तो ये होंठों से आराधना करने से, होंठों से महिमा करने से क्या फायदा जब तो सुख कर्मों से ही प्रभाव ना हो। हालेलुया। कर्म ना हो शास्त्र दुरा है। इसलिए अपने शरीर के कर्मों से भी आपको दिखाना कि प्रभु अगर मैंने 2 घंटे आपके साथ महिमा करनी है तो 2 घंटे जुड़ा रहूंगा, 2 घंटा 24 मिनट में समय का दशवांश दूंगा, चाहे आधा घंटा दिन में 5 बार बाइबल पढ़ूंगा, चाहे 15-15 मिनट 10 बार पढ़ूंगा या भजन गाऊंगा, 2 घंटा 24 मिनट आपको दूंगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दशवांश, समय का दशवांश देंगे, उसका मजा ही और है देखना। हालेलुया। संसार की चीजों से बढ़कर मजा है उसका। प्रभु कहते हैं पहले मेरे धर्मराज्य खोज कर, संसार के हर्ष तो तेरे पीछे अपने आप हो देंगे। मत्ती 6:33 पे। हालेलुया। इसलिए क्योंकि तुमको दासत्व गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर से डरो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, दावेदार हैं। हालेलुया। स्वर्ग के हकदार हैं हम। हालेलुया। हम यहाँ पे महिमा करते हैं प्रभु की, तो वहां भी हमारे लिए प्रभु ने इनाम रखा है कि बच्चों तुमने मेरा इनकार नहीं करा, तुम मेरी महिमा करते थे, किसी हालात परिस्थिति में सर्दी गर्मी बरसात रुके नहीं, भवन में धन्यवाद देने आते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप इसी हृदय को देख रहे हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा आदर सम्मान भी पाएं। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये छोटे मोटे दुख हैं, ये वक्त यूं ही निकल जाएगा। जिंदगी धूप छांव ऐसी होती है, पता नहीं लगता कब धूप कब छांव आई। हालेलुया। तो बड़े दुख के बाद बड़ा सुख भी मिलता है।
और जब सुख मिलता है तो उस दुख को भूल जाते हैं। हालेलुया। आप 10 किलोमीटर दौड़ते आ रहे हो, हाँफते आ रहे हो, पानी भी नहीं मिला, चप्पल भी नहीं थी पैर में, पत्थर घुस गए, घाव हो गए, पर आपको 2 घंटे रिलीफ मिला और 2 दिन कहीं सोने को रहने को मिल गया, वो 10 दिन भूल गया। हालेलुया। काबू की सिकाई हुई, बढ़िया भोजन मिला, एकदम सारी थकान मिट गई, आप हरे भरे हो जाते हो। हालेलुया। तो प्रभु का जो सुख होता है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, हम यहीं पर इतने आनंदित होते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सोचो, वहाँ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं है, आनंद ही आनंद है अपने स्वर्गीय पिता के साथ। हालेलुया। वहाँ सिर्फ महिमा ही होती रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर वक्त स्वर्गदूत, लाखों लाखों स्वर्गदूत हालेलुया हालेलुया करते हैं। इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सो क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, इंतजार कर रही है। परमेश्वर के बेटा और बेटी पैदा हो जाए। धरती पे इतना कोराम मचा हुआ है, धरती पे इतनी गंदगी फैल गई है, धरती पर इतनी तरह के झूठ फैल गए हैं। परमेश्वर से तो पृथ्वी और सृष्टि भी प्रसन्न रहती है, हर चीज प्रसन्न रहती है। हालेलुया। हम सृष्टि और प्रकृति की बनाई हुई चीजों को देख के खुश होते हैं। हालेलुया। कभी स्नोफॉल, कभी बारिश, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं झरने, वो देख के दृश्य खुश होते हैं। परमेश्वर की हर चीज से हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। और उसी के झरने बह रहे हैं, आके हिरन पानी पी रहे हैं, उधर बाघ पानी पी रहे हैं, सब तरह के, तो देख देख के आनंद आता है कि इतने सारे जानवर कैसे पंछी चहचहा रहे हैं। तो सृष्टि को देख के परमेश्वर की प्रकृति बनाई हुई जो प्रकृति बनाई है उसको देख के आनंदित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आभी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा को स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। तो हमें और आप जो लोग वचन से अनजान हैं उनको वचन पहुंचाना है। अभी हम लोग एक जगह इकट्ठे हैं, एक समय आएगा हम लोग बिछड़ जाएंगे, हमको बिखेरा जाएगा, हम अलग अलग हो जाएं, ताकि हम अलग अलग जा करके प्रभु का वचन सुसमाचार बांट सकें। हालेलुया। इसी रोमियो 28 में लिखा, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, तात्पर्य जो उसके अनुसार बुलाए गए। मैं एम्स फेलोशिप डॉक्टर फेलोशिप में जाता था, करीब 70 डॉक्टर थे और वहाँ हर संडे हम दुआएं करते थे। 3-4 साल हमने प्रार्थनाएं करी। उसके बाद कोई डॉक्टर चला गया चंडीगढ़, कोई चला गया अमेरिका, कोई चला गया आपका कनाडा, कोई चला गया इंग्लैंड, कोई सब अलग अलग कंट्रियों में चले गए। कोई चेन्नई चला गया, समझे, कोई जीबी पंत में चला गया, सब अलग अलग अस्पतालों में चले गए, कोई दीनदयाल हॉस्पिटल में चला गया। वो कभी कोई मुलाकात होती है तो वहाँ वो अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर जो है छोटी छोटी कलीसियाओं को सुसमाचार दे रहे हैं ताकि औरों की आत्मा का उद्धार हो सके। हालेलुया। हमें लगता है कि हमारी ये फेलोशिप टूट गई। जब टूटोगे तब बिखरोगे, और जब बिखरोगे तो तभी निखरोगे। हालेलुया। और निकाला था कि हमारी और कलीसियाएं फैलेंगी जगह जगह, दूर दूर तक, पूरी धरती पर हमें जाके सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। तो जब तक प्रभु ने समेट रहा है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जब प्रभु मुझे आगे भेजेंगे पूरे इंडिया में, मैं जहाँ प्रभु भेजे मैं जाने को तैयार हूँ। हालेलुया। तो ये प्रभु की इच्छा है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक भेज दें, जहाँ भी भेज दें मैं जाने को तैयार हूँ। प्रभु की महिमा के लिए कभी रुकूंगा नहीं। मैं आखिरी सांस तक मैं प्रभु की महिमा करूँगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें जीवन इसलिए देते हैं ताकि हम उनकी महिमा कर सकें।
21 आयत। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है, करा रही है। जैसे कोई बोझ से कराता है, पीड़ा दर्द से कराता है, ऐसे पृथ्वी करा रही है। तो कराहती और पीड़ाओं में पड़ी हुई तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, तो फिर जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहे। हालेलुया। तो आज हमें आशा है कि हम नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तो हम बात जो रहे कि हम नीले आसमान पर अपने स्वर्ग के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि धरती पर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई गरीबी है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, वो सिर्फ उनके लिए है जो वचन का आदर नहीं करते, जो वचन को नहीं मानते। अगर वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार लड़ो। बाइबल में लिखा है याकूब पत्री 4:7 आयत पे, और बल्कि 6 आयत पे उससे पहले एक और बात लिखी है जो बड़ी खास है। क्योंकि जब लोग के पास पैसा आ जाता है तो लोगों के पास घमंड आ जाता है। तो वहां लिखा 4:6 आयत पे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए जो व्यक्ति जैसी घमंड करेगा किसी भी बात का, तो परमेश्वर उसका पहली बात विरोधी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ, और इस वचन को लेके शैतान का सामना मुकाबला करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। इसलिए हम वचन को लेके चलना है, बस रोना गाना नहीं है। वचन तुम्हारे पास है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। ये वचन है, वचन तुम्हें बचाएगा। इसलिए जो बात ना समझ आए पूछो, समझे ना। आप दुआएं करो, डरने की जरूरत नहीं है। आप अस्पताल की तरफ रास्ता मत देखा करो। अस्पताल एक बहुत बड़ी मजबूरी है। जब कुछ नहीं तब वो फंसाता है शैतान, और एक बार अस्पताल में डाला नहीं, तरह तरह की बीमारियां, पूरे बॉडी टेस्ट करा लो, हर किसी को कुछ ना कुछ निकलेगा। बस कुछ निकला नहीं और डर गए, तेरी किडनी खराब होने, अंगीकार शुरू, तेरी किडनी खराब होने वाली है, तेरा लीवर खराब होने वाला है, तेरा शुगर है, तेरे को ब्लड शुगर है, तेरे को बीपी है। कैसे पता लगा तुमको? तुम वहां मशीन में जाके अपने आप को तुमने पता करा कि पूरी बॉडी का चेकअप करा लिया, और शैतान और फिर डॉक्टरों का घेराबंदी शुरू, और तुम्हें तरह तरह के डॉक्टर दिखाने पड़ेंगे। हड्डियों के डॉक्टर अलग, किडनी के डॉक्टर अलग, समझे ना। किसी को कैंसर, ब्लड कैंसर निकला तो उसका डॉक्टर अलग। तुम जीते जी नाम सुनते मर लोगे, है कैंसर हो गया, जबकि था कुछ भी नहीं तुम्हारे को। चाहे तुम्हारी रिपोर्टें बदल जाएं, चाहे तुम्हारे पेपर आपस में बदल जाएं, और इतने में तुम आधे डर के मारे वैसे ही मर लिए। बचा बचा डॉक्टर ने कहा आओ जल्दी हम देखो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फटाफट इंजेक्शन लगाए, फटाफट गोलियां, फटाफट चीरा पड़े। अरे यार कुछ नहीं है, परमेश्वर विश्वास रखो। बाइबल में लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है, नीति वचन 3:16 पर। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु, लंबी उम्र है, और बाएं हाथ में धन, महिमा, शौहरत, इज्जत है। हालेलुया। तो सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हैं।
हालेलुया। बस वचन को लेके खड़े रहें, वचन ने जो कह दिया वो पूरा होगा। हालेलुया। कोई बीमारी तुम पर रह नहीं सकती। वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन में लिखा है नीति 3:5 पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। भजन संहिता 55:22 में लिखा, अपना बोझ यहोवा जी पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। और ये जो मैंने अभी वचन बोला मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए लिखा है वचन, पहला पतरस 5:6-7 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता हलीनता से रहो, जिससे कि तुम्हें उचित राइट सही से में बढ़ाए। हालेलुया। और अपनी सारी चिंताएं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पे डाल दो, क्योंकि यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वो तुम्हारी पूर्ति करेंगे, सब कुछ, हर कमी पूरी करेंगे। किसी को ब्लड की कमी है तो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस पर, कलवरी के क्रूस पर, आज से लगभग 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए और तुम्हारे मेरे लिए अपना लहू बहाया। बोलो यीशु मसीह, आपके लहू को अपने शरीर में लेती हूँ, आपके लहू को अपने शरीर में लेता हूँ। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो। तुम्हारी सारा ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसा मुंह से बोलोगे वैसे ही होगा, क्योंकि नीति वचन 18:21 पे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो से काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा, सब नहीं भोगेंगे। वही तो कैसे तुम भोग सकते हो? अपनी जीभ से पॉजिटिव बोलो, वचन को बोलो। हालेलुया। क्लेम करो वचन कि बाइबल में देखो यहां ये लिखा है, उत्पत्ति 6:3 पे लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 बरस की होगी। प्रभु मेरी आयु भी 120 बरस की होगी। मेरी आयु 120 बरस से पहले मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आंधिया तूफान आ जाए। प्रभु 120 साल से मैं पहले मरने वाली नहीं हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूं। जब आप मुंह से बोलोगे तो प्रभु अपने वचन से सृष्टि में तुम्हारे लिए काम शुरू होगा। हालेलुया। तुम अपने मुंह से वचन बोलते हो, लेकिन कुछ लोग मुंह से वचन बोलते हैं, मुंह से लोगों को वचन सिखाते भी हैं, पर उनकी निर्बलता, उनकी कमजोरी तब नजर आती है जब वो स्टेटस में बड़ी वैसी वैसी बातें डाल देते हैं, शारीरिक बातें डाल देते हैं जो बाइबल में कहीं लिखी। वो अपने मन से बना के ऐसी बातें डाल देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और जब तक वो दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक वो संसारिक बातें लिखना और विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं है। वो औरों को सिखाते हैं, सीखते हैं, लोग औरों के लिए दुआ करते हैं, काम बनते हैं, लेकिन अपने लिए कमजोर बातें शब्द लिखते हैं। दूसरा Timothy 3:6 पे लिखा है, जिसने हमें नई भाषा के होने के सेवक भी किया, शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। जरा दूसरा Timothy 3:6 पढ़िए। जिसने हमें नई भाषा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। तुम जब भी ये जो शब्द लिखते हो ना, ये जो डायलॉग शेरो शायरी व्हाट्सएप पे, शारीरिक इंसान है वो। जो बाइबल से वचन नहीं है वो सब बेहद बेहुदा और फूहड़ बातें हैं। वो शब्द हैं, वो किसी को जीवन नहीं देंगी, वो डायलॉग है बस, समझे? वो डायलॉग ऐसे थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो नाटक नौटंकी बोले जाते हैं। हकीकत के जीवन में वचन काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप
पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वचन छोड़ना शुरू कर दो। अपने परिवार के लिए, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए वचन छोड़ने शुरू कर दो। जैसा वचन बोलोगे वैसे तुम्हारे परिवार में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, शक्तिमान हूँ, आशीषित हूँ, फलवंत हूँ, बलवंत हूँ। हालेलुया। मैं आपकी संतान हूँ। हमारी कलीसिया आशीषित है, हमारी दिल्ली आशीषित है, हमारा भारत आशीषित है। वो सारा भारत आशीषित होने लग जाएगा। हालेलुया। जहां तक आप वचन बोलोगे वो वचन चला जाएगा। हालेलुया। यह है वचन की सामर्थ्य। मैं बताना चाहता हूँ 24 आयत, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। जब चीज ही प्राप्त हो गई, आप सोचते हमारे घर में हमें नया फ्रिज आने वाला, कैसा होगा कैसा होगा। हमारे घर में टीवी आने वाला है, कितना बड़ा वो जब देखोगे ओ अब आ गया, उसके बाद फटाफट उसको साफ करोगे, 3 दिन तक उन पर कपड़ा मारोगे, डस्टर मारोगे, 1 हफ्ते चमकाओगे, उसके पाए भी साफ करोगे, 15 दिन बाद उसको देखेंगे नहीं, धूल चढ़ रही है इसको साफ तो कर दें। अरे अच्छा, अब आशा नहीं रहेगी आपको, ये आशा चलेगी। अब फ्रिज आने वाला है, अब फ्रिज की देखेंगे, फिर फ्रिज को साफ करेंगे तुम। ये आशा जो चीज मिल जाती है आशा चली जाती है ना। मनुष्य से आशा करता है, समझे ना, आशा करते हैं हाँ मुझे चीज प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त हो जाती है उसका कोई मोल नहीं रहता। तो क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। हालेलुया। तो आप हमको हम आपको रोज देखते हैं, हर रविवार को देखते हैं, लेकिन यीशु को देखना चाहते हैं। जैसे कि चेले कहते थे ये हे यीशु एक बार हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उसने कहा हे फिलिप्पुस क्या इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने पिता को नहीं देखा? पिता मुझ में रहकर काम करता है, इन कामों के कारण ही प्रतीति कर लो। ये जो मैं चिन्ह चमत्कार दिखा रहा हूं, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, ये ज्ञान के वचन और ये चमत्कार ये यहोवा जी ही कर रहे हैं। पिता मुझ में रहकर अपने काम पूरे करते हैं। हालेलुया। तो ये है कि आशा होती है जे लोगों की एक बार हम देखें वो पिता कहाँ है। और यीशु मसीह ने जब आंधी तूफान को घुड़का, जब समुद्र में तूफान आया तो यीशु मसीह ने कहा आंधी तूफान शांत हो जा। और कौन है ये व्यक्ति, आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं? अरे ये उनका बनाने वाला उनका आका है, उनका पिता है। हालेलुया। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता यीशु महान। हे परम पवित्र पिता तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान सर्वशक्तिमान। हालेलुया। बिलाम प्रभु का सेवक, जिसको श्राप देता था उसको श्राप लगता था, जिसको आशीर्वाद देता था उसको आशीर्वाद लगता था। तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके घर के साथ आती नजर आई उसको। उसने बाहर निकल के देखा, बड़े कीड़े मकोड़े की तरह लोग ही लोग सेना आ रही थी। उसने कहा अंदर गया अपनी झोपड़ी में, उसने यहोवा से प्रार्थना करी, यहोवा बहुत सारे करोड़ों लोग आ रहे हैं, अरबों लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे, क्या मुझे यहाँ चढ़ाई करें, क्या करें, आप कहें तो क्या मैं इनको श्राप दूं? यहोवा ने कहा इनको श्राप मत देना, ये मेरे ही लोग हैं। हालेलुया। वो बिलाम ने कहा ठीक है, मुझे खुश होना चाहिए ये अपने लोग हैं। लेकिन थोड़े बाद और नजदीक आए तो उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ है, तो वो फिर दोबारा गया, बोला यहोवा जी क्या मैं कोई श्राप दूं? बस इतनी सी बात पर यहोवा जी ने एक स्वर्गदूत भेज दिया, नंगी तलवार लेके इसकी गर्दन काट के लिया मेरे दास की। दोबारा पूछने की हिम्मत कैसे हुई?
एक बार कह दिया ना कि श्राप नहीं देना और ये मेरे लोग हैं, नहीं समझ आता तेरे को, दोबारा क्यों पूछा? तो पूछने का उसकी गदी थी, उस गदी पे बैठा और गदी लेके भागा। बोला ये तो बड़ी भीड़ मार डालेगी हमारे को। गदी भी भागी, सड़क पे भागी, उसने लाठी लठ मारे गदी को। वो कहाँ को जा रही है तू? गदी उसको बचा दी गई, इधर को सेना उधर सेना, इधर को लेके भाग रही थी। गदी बचपन से उसको अपनी पीठ पे बिठाती थी, प्यार करती थी अपने स्वामी को। उसने गदी को रोका और गदी के लठी लठ मारे खूब, और गदी बहुत इधर रोई। तो उसने फिर कहा, तो गदी ने कहा इधर से एक स्वर्गदूत आ रहा है, और स्वर्गदूत के कारण भाग रही थी, नंगी हाथ में तलवार लगे। सिर्फ गदी को दिखाई दे रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाम गदी एक खेत की उसमें गली में घुस गई, और वहां घुस गई, भागती रही तो खेत में जाके उसको एक ऐसा रास्ता मिला, वो टेढ़ी हो गई, उधर को चली गई। आगे रास्ता नहीं था, तो वो ऐसे गली बंद थी। तो गदी पीछे पीछे धीरे धीरे, है ना, वो नीचे हुई। तो वो नीचे दीवार में उसका पैर फंस गया, बिलाम का पैर मुड़ा। उसने फिर उसको डंडों से मारा, तूने मेरा पैर तोड़ दिया। फिर गदी को पंच ने गदी का मुंह खोल दिया। तो गदी बोली, क्या तेरी मैं वही गदी नहीं जो बचपन से तेरे को अपनी पीठ पे लगा के घूमती थी? बोला हाँ। बोला तूने मुझे इतने लठी लठ मारे हैं? तो वो बेचारा परेशान हो गया। वो कह रहा है यार गदी आदमी की बोल रही है। हालेलुया। तो सुन के हैरान हो गया, मेरे से बात कर रही है गदी, तूने मुझे लठी लठ से क्यों मारा? तूने बोला मेरा पैर मोड़ दिया यहाँ पे। बोली मैं तेरे को बचाना चाह रही थी, और फिर जब एकदम तेरे को बचाने के लिए मैं लेके बैठ गई जमीन पे, क्योंकि स्वर्गदूत ने तलवार चलाई गर्दन काटने के लिए बिलाम की। वो गदी उसको लेके नीचे बैठ गई। तो बोला नहीं तो तेरी गर्दन उड़ जाती। इतने में प्रभु ने आंखें खोल दी बिलाम की। तो स्वर्गदूत सामने खड़ा नजर आया, नंगी तलवार लिए। बोला यहोवा ने तेरी गर्दन उतारने के लिए भेजा। अगर आज तेरी गदी ना होती तो जिंदा नहीं रहता। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है, अबोल, जो नहीं बोल सकती, मनुष्य की बोली जानवर कभी नहीं बोल सकता, उस गदी से मनुष्यों की बोली बुलवा दी। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। और जो भी करेगा हमारे हित में करेगा, हमारे फायदे के लिए करेगा। कभी कुड़कुड़ाना नहीं। कोई दुर्घटना, बीमारी, परेशानी आ गई, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। मैं आज इस संकट में आया हूं, कोई मेरे लिए भलाई रखी है, मेरे लिए भलाई आने वाली है। शैतान को कह देना, उत्पत्ति 6:3, 120 साल से पहले जाने वाला नहीं हूं। और इब्रानी 10 की आखिरी 38-39 शायद भूलना नहीं। हमेशा बीमारी में याद रखना, मुसीबत में, हर मुसीबत में। और मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, और विश्वास करने वाले कि अपनी आत्मा जीवन सांस को बचाएं। हालेलुया। ये वचन बोलना नहीं। तो आप जब ये वचन रिलीज करोगे, शैतान कहेगा क्या करे, इसने प्रभु का वचन छोड़ दिया, मैं इसकी जान नहीं ले पा रहा, मैं इसके पास नहीं जा पा रहा। और आप लोग तो लहू का बड़ा लगाते हो, भजन 91 पढ़ के सोते हो। आपके घर में शैतान आ नहीं सकता, बुरे सपने आ नहीं सकते। अगर बुरे सपने किसी को आ रहे हैं अब भी, तो इसका मतलब तुम रात को दुआ करके नहीं सोते। तुम बिना प्रार्थना करे बस मोबाइल टीवी देखा और नेट चल रहा है, सो गए। ये तुम्हारी गलती है। फिर कहते हो भैया हमारे को बुरे सपने आते हैं। तुम रात को बिना प्रार्थना करें सोते हो, तुम्हारे शरीर में तकलीफ, बीमारियां हो रही है, तुम बिना दुआ करे खाना खाते हो। पहला तिमुथियुस 4:4 और 5 आयत। परमेश्वर की सृष्टि में हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो शुद्धिकरण उतरेगा तब, जब आपने बोला यीशु मसीह आपके लहू को जल पे लगा के
शुद्ध पवित्र करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आमीन। इस सारे अंजल पर आपके लोगों को लगा के शुद्ध पवित्र करता हूँ, करती हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आमीन। बस जब तक आपने लहू लगा दिया, उस पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि याकूब की संतान पर, याकूब के बच्चों पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। जादू टोना हमसे, मैं बता रहा हूं, जादू टोने वाले हमसे डरते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह है साथ तो डरने की क्या बात, सिर्फ आपके पास वचन होना चाहिए। हालेलुया। आपके दिल और दिमाग में वचन होना चाहिए। ये वचन आपको आजादी देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, बरकत देगा, आपकी मन की मुराद पूरी करेगा, आपकी हर कामना पूरी करेगा, चाहे आपका पति या पिता घर पे हो या ना हो। बस आपके साथ यीशु मसीह है, वही आपका बचाव करेंगे। हालेलुया। इस वचन में कभी निर्बल कमजोर नहीं होना। सो 25 आयत, रोमियो 8:25, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा, उसी की आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाढ़ भी जो होते हैं। तुम सब इंतजार कर रहे हो कब हम स्वर्ग में जाएंगे, कब जाएंगे। जब इस धरती से ये मट्टी का शरीर यहीं रह जाएगा, इसमें से आत्मा निकलेगा, तब स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। अपने आप सुसाइड करके नहीं जा सकते आप। परमेश्वर अपने आप आपकी आत्मा निकाल के ले जाएंगे। हालेलुया। और दोबारा शरीर में घुसना नहीं चाहोगे, क्योंकि इस शरीर में आपने बहुत बीमारी देखी, तकलीफ देखी, गरीबी देखी, पसीना देखा, मेहनत मशक्कत देखी, दर्द और यातनाएं देखी, अपने पराये को जीते मरते देखा। इस शरीर में बोले ना दोबारा यीशु मसीह के साथ हो गए और आनंद मना रहे होगे। तुम्हारे साथ रो रहे होंगे, कहाँ गई मेरी बिटिया, मेरी अम्मा, मेरी मैया, मेरी तोती चिड़िया। वो तुम ढूंढ रहे हो, तोता चिड़िया गई, लेकिन वो है ना तुम्हारी मैया को बोला आ जाए इसमें, बोली शरीर में कभी नहीं आया। तेरे बच्चे रो रहे हैं, बोला इनको रोने दो, अकल नहीं है प्रभु, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। हालेलुया। आप खुद ही नहीं आओगे शरीर के अंदर। एक बार जो निकल गया शरीर से, वो कहता मैं नहीं आता, ये तो पागल है, इनको अकल नहीं है। प्रभु ये इन सबको निकाल के चल मेरे साथ ही अपने चरणों में। वो तो उल्टा ये कह रहा होता है, तुम कह रहे थे आ जा रे भैया, आ जा, तू जिंदा हो जा, तुम अपने चक्कर में लगे रहते हो हैं। तो इसलिए ये सब तुम लोग अपने करते रहते हो, इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा। असली है कि सबको एक बार शरीर में सोना है और आत्मा को जाना है। इसलिए लिखा तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसे वह लौट जाएगा। हालेलुया। सब 12 के साथ है लिखा। सो यहाँ लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, निर्बलता में सहायता मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। तो कई बार आप प्रार्थना करते हो, आपको दुआ करते करते रोने का दिल करेगा, रो रो के दुआएं करोगे। कोई और बीमार है पर आप उसके लिए आंसू से प्रार्थना करते हैं, आप रोने लगते हो, आपको लगता है मेरे परिवार का सदस्य बीमार है, और जब आप परमेश्वर से आंसू दे के प्रार्थना करते हो वो मरीज चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बच्चे के आंसू कभी नहीं देख सकते, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा मनोकामना क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के समानता स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हालेलुया। धर्मी भी ठहराया है,
और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा, ऑनर, आदर, रिस्पेक्ट भी दिया है। हालेलुया। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। जिसने अपने निज, अपने सगे पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हम उसके साथ, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? हालेलुया। तो उसने मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। उसने सारी यातनाएं सहली, जो पाप और शाप मेरे पर आने थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। जिन हाथों से हम चोरी करते थे, यीशु मसीह ने हाथों को पवित्र कर दिया। इस पाप में शरीर में हाथ में खूंटे टकवा लिए, पैरों में खूंटे टकवा लिए, पसली में इतना मोटा भाला मारा, पीठ में 39 कोड़े मारे। 39 तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, समझे? बस सिर्फ 39 बीमारी होती हैं लोगों में, और ये लूसीफर इन सब का बाप है, ये और इसकी सेना। 39 लोगों की सेना है जो फैल रखी है, बस यही फैलती रहती है। किसी को कैंसर, किसी को ब्लड कैंसर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को लीवर की प्रॉब्लम, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम, यही सब 39 बीमारी घूमती रहती है, इसी में लोग मरते हैं। पर जो लोग अपने सृजनहार यीशु मसीह की महिमा करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, देखा उनकी आयु बहुत होती है। सो परमेश्वर के चरणों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? यीशु मसीह वह है जो मर गया और मरने के बाद मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता, रिक्वेस्ट करता स्वर्ग में। आप यहां से दुआ करते हो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग में हमारी दुआओं को पास ऑन करते हैं। हालेलुया। कौन हमको यीशु मसीह की प्रेम से, मोहब्बत से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव, दंगा फसाद या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंश से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय पक्का जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। उनकी मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को जिससे प्यार हो गया, फिर बस वो दुनिया में सब कुछ भूल जाता है। तो यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, कोई एक जाति नहीं है। यीशु मसीह सारी सृष्टि के परमेश्वर हैं। हालेलुया। और जो मैंने बताया था आपको, लोग देख के चिल्लाएंगे, डरेंगे। वो मरकुस 5 अध्याय पढ़ लेते हैं, वो मैं इसके बता देता हूँ। एक आयत से 14 आयत। ये दुनिया स्वार्थी है। फिर वह झील के बाद गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा थी, कब्रिस्तान में रहता था, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। वो था तो आदमी जिंदा, रात को कब्रिस्तान में सोता था। और कोई से सांकलों से, बड़ी बड़ी चैनों से, भैंस को बांधने वाली सांकलों से भी ना बांध सकता था, कच्चे धागे की तरह तोड़ देता था, इतना ताकतवर। समझे? बड़े बड़े पेड़ों को, दरख्तों को यूं पकड़े उखाड़ देता था जड़ से। कैसे? एक आदमी, अभी बताता हूं। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में, कंट्रोल में नहीं कर सकता था। वहां की पब्लिक ने, गांव वालों ने बड़ी कोशिश करी, सांकलों से बांधा,
और ने पटक पटक के सबको मारा, ऐसा गांव ही पूरा भाग गया। अब कभी नहीं इसको बांधेंगे यार, इस रास्ते नहीं जाएंगे हम कब्रिस्तान की तरफ। मैं लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, खुद ही पत्थर मारता था और खून निकलता था, अपने खून को चाट चाट के पीता था। नहीं, इस तरीके का उसका शरीर था। और क्या रोटी खाएगा, अपने आप को ही कुछ भूख लगी कहे उसे कुछ कुछ काट काट के खा लेता था। लोग कहते खिसा आदमी, डरते थे लोग उससे, तो अपने को पत्थरों से घायल करता था, जैसे लोग कहते बिल्कुल पागल है। वह यीशु को दूर से देख और दौड़ा और उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह को देखा, दिमाग सेंटर में आ गया। हालेलुया। दूर से बोला प्रणाम, नमस्कार यीशु मसीह। अब सीधा कैसे बोल रहा है? यीशु मसीह जानते थे इसने बड़ा उद्यम मचा रखा है, पूरे गांव में तहलका मचा रखा है, डर के हमारे लोग इस रास्ते नहीं जाते हैं। यीशु इसलिए वहां पर गए ताकि आज मैं इसको छुटकारा दूं और गांव वालों को शांति मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर जहां भी गए किसी वजह से गए। हालेलुया। तो वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तेरे से, मैं तो सिर्फ तेरे को देखने आया हूं, एक झलक देखने आया हूं तेरे को, तू क्या है, कितनी तेरे अंदर ताकत है। उसने कहा तू तो परम परमेश्वर के पुत्र है। डर गया देख करके यीशु मसीह को। तो जब आपके अंदर पवित्रता होगी, सामर्थ होगी, अभिषेक होगा, तो आपको देख के लोग चिल्लाने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे। तो आप बुरा नहीं मानना, ये समझ लो कि यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपसे नहीं डर रहा, आपके अंदर यीशु मसीह है, जो आपने प्रार्थना करके, दुआ करके, बाइबल पढ़ के सामर्थ्य इकट्ठी की है, वो है। अगर तुम सामर्थ्य में होकर के वो पानी भी छींटा मार दोगे ना, वहीं गिर के सारे आजाद हो जाएंगे। अगर बोल दिया ना यीशु मसीह के नाम से निकल, चल, एक गुड़की मारना साफ। हालेलुया। ये मत सोचना मुझे घर में नहीं आने दे रहा, और समझ लो शैतान है, उसने घर में कब्जा कर रखा है, इसलिए उस घर में जरूर जाना। वह लिखा है, और ऊंचे सबसे चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा दुख ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। एक ही बात बोली। हालेलुया। और ध्यान रखना, आपको कभी नहीं कहना कि निकल आ। आप यीशु मसीह ने आपको बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जा, नहीं तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी, ले आ गई तू झेल। इसलिए तरीका सीख लो, यीशु के नाम से निकल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह तो अति पवित्र थे, वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, वो स्वयं परमेश्वर यहोवा थे। इसलिए यीशु मसीह का मुकाबला मत करना, इसलिए तरीका बता रहा हूं। यीशु ने जो बोला वो सही लिखा है कि निकला, पर तुमको और मुझको बोलना है यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। कहीं को जा, पर यहाँ इस घर शरीर से निकल जा, घर से निकल जा। अब यीशु मसीह का बेटा बेटी है, परिवार है, यहाँ मैं तुझे घोषणा करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, इस तरीके से बोलना है। क्योंकि उसने उससे कहा था, यीशु आत्मा से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। स्टार बना होगा, नीचे अर्थ लिखा होगा, बाइबल में देख लो। यूनानी भाषा के अंदर 6000 सिपाहियों की सेना, समझे? 6000 दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य में थी, इसलिए वो पेड़ को भी पकड़ के अकेला उखाड़ देता था। अब सोचो, अगर वो खाना खाने बैठेगा तो 6000 आदमी का अकेला खाना खाता, एक ही बार में गांव खाली कर देता वो, समझे? तो ऐसी आत्माएं होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं करवाती हैं काम। तो और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेजे। वहां पहाड़ पर दूर, पहाड़ पर सूअरों का बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा
कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, फुस गई, घुस गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाले पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। दुष्ट आत्मा आते ही सारे सुअर पागल हो गए और झील में डूब के वहीं मर गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा बड़ी जालिम होती है। 2 तिया 6 यानी 6000 सिपाहियों की सेना 2000 सुन में 3 एक सुअर में घुस गए। सोच लीजिए, इस प्रकार से 2000 सुअर मर गए। तो लेकिन यीशु मसीह ने सुअर से ज्यादा एक मनुष्य का मोल समझा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होता है। अब आगे होता है इससे क्या, और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तेरे सुअर मर गए। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत सावधान देखकर डर गए। बिल्कुल सिंपल हो गया वो, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसको, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन के, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा जा चुकी थी। पर गांव वाले अब भी डर रहे थे उससे, तो बड़ा भयंकर था। जब तक दुष्ट आत्माएं रहती है मनुष्य ऐसी हरकतें करता है पागलों वाली। हमारा काम है वचन सुनाना, जबरदस्ती किसी के घुसने जाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ मत करो, सच्चाई से वचन सुनाओ। तो लिखा है, और देखने वालों ने उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वो उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला, जल्दी हमारे गांव से, क्षेत्र से चला जाए। यीशु मसीह, तूने मेरे 2000 सुअर मार दिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू अच्छा हो या बुरा हो, ये आदमी को अच्छा किया, ये भी मुझे नहीं लेना देना, ये पागल ही ठीक था। मेरे 2000 सुअर मर गए, क्या करूं, हाय रे हाय, मैं तो बर्बाद हूं। उसको 2000 सुअर की पड़ी है। तो इसलिए कभी कभी कुत्ते काटने लगते हैं कि कोई दूसरे को तीसरे को काटते हैं सब लोग, उसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस जाती है। तो आपको कहना चाहिए, या कई बार सांड पागल हो जाते हैं, लड़ते हैं, बुरी तरह मारते हैं, बोलो यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ आमीन। तो आप तुरंत बांध दोगे तो सांड वहीं रुक जाएगा, कुत्ते काटने वाले वहीं रुक जाएंगे, चाहे कोई टेररिस्ट हो वहीं रुक जाएगा। इसलिए लिखा मत्ती 18:18 में, जो को तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो को तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है उस वचन के अनुसार चलो, जिससे कि तुम आशीष पाओ और तुम हमेशा ऐसी खिलखिलाते, मुस्कुराते और बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहो, और धरती पे जीवन आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाओ। इसी कामना से हम सभी प्रचार करते हैं, और इस आगे आज के प्रचार को यहीं समापन करते हैं। हालेलुया। 2 ग्रंथी 13:14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन को पढ़े सिखाने पर अंदर से प्रत्येक को वचन से आशीष दे। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से
अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबका जय यीशु मसीह जी की।